आपने प्लास्टिक बैन की खबर तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतल्स खरीदी जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता है एनवायरनमेंट में, इसको हजारों साल लग जाते हैं खत्म होने में। एंड इससे एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी गैसेस रिलीज होती है जिससे कि हमारा हेल्थ, इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली बहुत वीक हो जाता है। एंड ये भी अनुमान लगाया गया है कि इससे ग्राउंड वाटर का लेवल भी कम होता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट लैंड को बुरी तरह से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में कभी खत्म ही नहीं होता और इससे ग्राउंड वाटर भी कम होता है। मतलब टोटली कहे तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। एंड इसीलिए सरकार ने ऐसी कदम उठाई और प्लास्टिक को बैन कर दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल और बाकी ऐसे प्लास्टिक के आइटम जिसको हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जिसका एफिशिएंटली यूज हो ही नहीं पाता। यूज बहुत कम देरी तक होता है, बट उससे जो नेगेटिव इफेक्ट निकलती है वो कुछ ज्यादा ही देरी तक होती है। तो ये काफी अच्छा स्टेप है सरकार का मेरे हिसाब से, एंड शायद आप भी इसको सपोर्ट करते होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक स्विस एग्रोकेमिकल कंपनी है सिंजेंटा, और वो 10,000 किलोमीटर का ड्रोन यात्रा शुरू करने वाली है बहुत सारे फार्म्स में, जहाँ पे फार्मर्स को एडुकेट किया जाएगा पेस्टिसाइड्स को कैसे स्प्रे करे ड्रोन की मदद से। ये फिल्मी से जो कंसेप्ट है ना कि मैनुअली जो है खाद को न डाल के ड्रोन से डाले, ये बहुत तेजी से फैल रही है और सारे फार्मर्स इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, जो की बहुत अच्छी बात है। और इससे फार्मर्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और ये जो कंपनी ने लॉन्च किया है, ये नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर का यात्रा नेक्स्ट 3 महीने में करेगी, वो भी भारत के 13 राज्यों में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। जैसे कि YouTube में आपको पता ही होगा सब्सक्राइबर्स जैसे कि फ्री होते हैं, हम सब अवेयर इसके बारे में, बट पेड सब्सक्राइबर का भी हम लोग सिस्टम रख सकते हैं हम यूट्यूबर्स। जैसे कि जितने लोग साइन अप करेंगे पेड सब्सक्रिप्शन में, उसके हिसाब से उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। तो ये चीज इंस्टाग्राम भी अब ला दिया है, इंस्टाग्राम से सब्सक्राइबर प्रोग्राम के नाम से। और इसमें क्रिएटर जो है वो मंथली फी चार्ज कर सकता है कुछ एक्सक्लूसिव रील्स, एक्सक्लूसिव पोस्ट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। अब बढ़ते हैं अगले खबर पे। क्या आपको पता है कि एयरटेल जो कंपनी है वो 5G का जो प्राइवेट नेटवर्क का ट्रायल है उसका कंफर्म कर दिया है सक्सेस स्टेटस को। जी हाँ, वो मतलब टेस्टिंग सक्सेसफुल हुआ और ये हुआ बेंगलुरु में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये अलोकेट किया था और 5G को टेस्ट किया गया था। और सारा जितना भी क्वालिटी इंप्रूव हो सकता है 4G से 5G आने में, और जितना हम स्पीड और इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों को टेस्ट किया गया। अब ये अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक हार्ट बीट सिग्नल आया बहुत ही डिस्टेंट गैलेक्सी से साइंटिस्ट्स को। एंड आपको पता है MIT के एस्ट्रोनॉमर्स ने, MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया जिसको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहते हैं, FRB। और ये जो रेडियो बर्स्ट है वो क्या होता है कि टिपिकली बहुत जगह से आता है और कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। वो टिपिकल जो आता है आते रहता है सालों भर में कई बार। बट अभी एक ऐसा FRB आया एक दूसरे गैलेक्सी से, अननोन गैलेक्सी से, जो कि 3 सेकेंड्स तक था। मतलब टिपिकली मिली सेकेंड में आता है एंड ये 3 सेकेंड तक रहा। ये आज तक का सबसे बड़ा FRB है, फास्ट रेडियो बर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। क्या है कि देखो बहुत लोग कंट्रीज मूव करने का सोचते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने का सोचते हैं जहाँ पे अच्छी सुविधाएं और सर्विसेज हो। तो एक सर्वे किया गया था एक्सपर्ट्रेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल द्वारा, और उसमें 52 कंट्रीज का सर्वे किया गया था। एंड न्यूजीलैंड जो है उस सर्वे के हिसाब से सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ और वेल बींग, ये सबको देखते हुए, जो कि बहुत ही अजीब बात है। मतलब इससे क्या होगा, ये जब पब्लिश हुआ ये बात, इसके बाद क्या होगा कि न्यूजीलैंड में बहुत कम ही लोग जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। आपको तो पता ही होगा कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदना चाहा था एंड बहुत सारा डील एग्रीमेंट वगैरह हो गया था, बट एट लास्ट एलोन मस्क ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कंपनी से पूछा कि भाई ट्विटर आपके प्लेटफॉर्म पे ठीक है जेन्युइन लोग तो है, एक्चुअल लोग तो है, वो तो सबको पता है, बहुत फेमस बात है, लेकिन जितने आपके यूजर्स हैं जो कि आप डेटा डिस्प्ले करते हो कि हमारे इतने व्यूअर्स है, इतने यूजर्स हैं, इसमें फेक अकाउंट कितने हैं, बॉट्स कितने हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे बॉट्स होते हैं। तो इसका कोई साफ साफ आंसर ट्विटर ने नहीं दिया। एंड इतने इंपॉर्टेंट डील में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ट्विटर ने कुछ ज्यादा ही ऐसे कैजुअली ले लिया और ज्यादा केयर नहीं किया, आंसर नहीं दिया। उसके बाद एलोन मस्क ने डील को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद लेकिन फिर ट्विटर कह रहा है कि अगर ये डील हो गया है $44 बिलियन में, तो ये आप टर्मिनेट नहीं कर सकते एज पर एग्रीमेंट। अब ट्विटर ये कह रहा है। तो इसके खिलाफ एलोन मस्क के लॉयर ने फाइल किया कोर्ट में कि जो ये कंपनी कह रही है कि आपको ये डील रश करके 2 महीने के अंदर करना ही होगा, ये गलत है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि मतलब ट्विटर और एलोन मस्क इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है, जो कि काफी अजीब बात है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश और असम, ये जो इंडिया का मैप पे आप देख रहे हो, इसका जो बॉर्डर है ना ये बहुत ही डिस्प्यूटेड था। इसका जो बॉर्डर में जो लोग रहते हैं वो बहुत डिस्प्यूट में रहते थे। अरुणाचल प्रदेश कहता था कि ये हमारा एरिया है और असम कहता था कि ये हमारा एरिया है, और 7 डेकेड बाउंड्री डिस्प्यूट इसको कहते हैं। मतलब 70 साल से ज्यादा पुराना ये डिस्प्यूट था। क्या हुआ कि एक डिक्लेरेशन साइन हुआ दोनों CM के बीच में, पेमा खंडू और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों ने साइन किया, और जो 804 किलोमीटर लंबा जो बाउंड्री है इसका अरुणाचल प्रदेश और असम का, वो बॉर्डर डिस्प्यूट फाइनली सॉल्व हो गया, ताकि जो इलीगल लैंड इनरोचमेंट हो रहा था और जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि कौन
किसका जमीन है ये सॉल्व हो पाए। एंड फाइनली ये कहा जा रहा है कि जब साइन हो गया, जिसको कहते हैं नमसाइड डिक्लेरेशन, तो अब ये सॉल्व हो चुका है। आपको पता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि डॉलर और रुपीस का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो गया है कि 79.88 तक को ये छू दिया है। मतलब ऑलमोस्ट 80 रुपए, मतलब एक USD इक्वल टू 80 रुपए। ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। एंड RBI इसको सॉल्व करने के लिए बहुत कुछ कर रही है ताकि ये 80 को एटलीस्ट ना छुए। अपने फिल्मों में तो वो सीन देखा ही होगा जिसमें कि एयरपोर्ट में एक चोर आता है और वो कहता है कि एयरपोर्ट अब मेरे कब्जे में है। तो ऐसे ही शुक्रवार को हुआ था सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में, जिसमें कि बॉम्ब थ्रेट मिला था एयरपोर्ट के अथॉरिटीज को। एंड सारे लोगों को 8:15 पे रात को इवैक्यूएट कर दिया गया था और एक इंसान को कस्टडी में भी लिया गया था। और उसके बाद फिर जाके सब कुछ नॉर्मल हुआ। इस एयरपोर्ट में लास्ट साल 3 मिलियन पैसेंजर आना जाना किए थे। ये एक बहुत ही चलता फिरता एयरपोर्ट है अमेरिका का, एंड इसमें ऐसा होना एक बहुत ही बड़ी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर पे। अभी हाल ही में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया गया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आके इसका उद्घाटन किए। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ और सिर्फ 28 महीने में बनाया गया। अपने समय जो डेट था बनने का उससे 8 महीने पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया गया। और ये 4 to 6 लेन का एक 296 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जिसकी कीमत 14,850 पड़ी। और इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपेडिया इसे कहते हैं हम लोग कॉमनली, उसने बनवाया। एंड ये इंडिया के मैप पे कहां से कहां तक जाता है वो भी आप देख सकते हैं। चित्रकूट, बांडा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरिया, इटावा, इनसे पार होता है। एंड ये फेमस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी मीट होता है। एंड ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने का एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। एंड ये सही में सही बात है कि एक्सप्रेसवेज जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतना डेवलपमेंट होगा कंट्री का, क्योंकि तब माल डेस्टिनेशन पे तेजी से जा पाएगा और इससे चीजों की दाम भी गिरेगी। मतलब इसलिए एक्सप्रेसवेज को डेवलपमेंट से कनेक्ट किया जाता है। जो MHA का वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो इंडिया का जो वैल्यू है वेबसाइट का, जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट है जैसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस का वेबसाइट, ये सब जितने वेबसाइट है उसमें सबसे टॉप पे है MHA का वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट किया गया और सबसे यूजफुल पोर्टल में ये MHA का वेबसाइट आया, जिससे कि लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज मिलता है। और सेकंड में जो वेबसाइट आया वो आया डिजिटल पुलिस पोर्टल। ऑफ कोर्स पुलिस का सर्विस तो बहुत लोग यूज करते ही हैं, बट इस सर्वे में, इस असेसमेंट में MHA का वेबसाइट टॉप पे आया।